गुड मॉर्निंग एवरीवन। वो थोड़ा सा नेटवर्क एरर आ गया था बच्चे। क्लास शुरू करें, आवाज आ रही है अच्छे से? गुड मॉर्निंग मुकेश। गुड मॉर्निंग पुष्पा। चलिए क्लास शुरू करते हैं। आवाज अच्छे से आ रही है ना? ओके, थैंक यू पंकज। चलिए, टॉपिक है अपना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर टॉपिक का नाम है। बाकी बच्चे कहाँ, ब्याज बच्चे कम कैसे हैं? देखो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनेगा। अब हमने पहले किया था स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर से हमें ये पता चला कि हमारे लिए स्फेरिकल कैपेसिटर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं रखता। ठीक है, तो हमें कोई और कैपेसिटर की रिक्वायरमेंट होगी, तो हमने और कौन सा कैपेसिटर वहां पर बनाया? हमने कैपेसिटर बनाया कौन सा? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को वहां पर बनाने के लिए बोला। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाने के लिए जाहिर सी बात है, दो पैरेलल प्लेट्स चाहिएगी। ठीक है, तो मैंने दो पैरेलल प्लेट्स रख दी। मैंने दो पैरेलल प्लेट रख दी। ठीक है, दोनों के ऊपर मैंने चार्ज रख दिया। एक पर प्लस चार्ज आ गया और एक पर माइनस चार्ज आ गया। मैंने दो प्लेट रख दी, एक पर प्लस चार्ज आ गया, एक पर मेरा कौन सा चार्ज आ गया? माइनस चार्ज आ गया। और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस थी, वो डिस्टेंस कितनी थी? डी थी। डी डिस्टेंस रख दी इन दोनों के बीच में। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2। ठीक है, नेट चार्ज Q पॉजिटिव, नेट चार्ज Q नेगेटिव। चार्ज डेंसिटी सिग्मा, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं ले रहे हम, सिग्मा यहां पर सिग्मा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से जाएगी, प्लस से बनेगी और नेगेटिव जाकर खत्म हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड होगी मेरी ये कौन सी है? मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्लियर है? अब इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है ये, इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड E2 होगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी यहां पर बन रही है एज इट इज। क्लियर है? यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी बन गई। कंडीशन अप्लाई होगी, कुछ कंडीशंस कौन सी अप्लाई होगी? देखो, कंडीशन अप्लाई होगी क्योंकि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाने के लिए हमें कुछ कंडीशंस चाहिए कि तभी स्फेरिकल की तरह तो ये नहीं है नहीं कि डायरेक्टली एक स्फीयर दिया और उसके ऊपर चार्ज हमने प्लेस कर दिया, पॉजिटिव चार्ज। तो इसमें कुछ कंडीशंस अप्लाई होगी। फर्स्ट कंडीशन मेरी अप्लाई कौन सी होगी? फर्स्ट कंडीशन मेरी अप्लाई क्या होगी? जो डी है उससे बहुत बड़ा है क्या? एरिया। एरिया है वो डी से काफी ज्यादा बड़ा है, मतलब डी है वो वेरी स्मॉल है।
इस डी को मैं लिख सकता हूं कि जो ये डी मैंने यहां पर लिखा है ये क्या वेरी स्मॉल है। डी की जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा कम है, डी बिल्कुल ही छोटा है, इस वजह से एरिया क्या है बहुत ज्यादा बड़ा है। इसका मतलब एरिया बड़ा है तो इसमें जो कैपेसिटेंस होगी वो क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। ठीक है, लाइक ए प्लेट, लाइक ए इनफाइनाइट, इनफाइनाइट होगी। क्यों होगी इनफाइनाइट वो चीज मैं बताता हूं। एक मान लो एक आपकी क्लास का व्हाइट बोर्ड है, उस व्हाइट बोर्ड के मिड में मैंने एक चींटी को छोड़ दिया, उस चींटी के लिए क्या है, पूरी अर्थ ही क्या है, व्हाइट है। उस चींटी के लिए पूरी अर्थ ही व्हाइट है, क्योंकि उसकी जितनी दूर तक उसकी आई से देख पा रही है वहां तक उसको व्हाइट बोर्ड ही दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि उसके लिए पूरा पूरा जो भी है वो अर्थ है वो व्हाइट ही है, व्हाइट बोर्ड की तरह। तो इस वजह से क्या हुआ कि यहां पर रिलेशन क्या बना अपना कि जो सी अगर मेरा बढ़ा, किसकी वजह से, एरिया मेरा बढ़ रहा है। दूसरी कंडीशंस मेरी क्या होगी, फर्स्ट कंडीशंस तो चलो मैंने लिख दी, सेकंड कंडीशंस मेरी क्या होगी, सेकंड कंडीशंस A1 इज इक्वल टू A2 है मेरा, A1 इज इक्वल टू A2, A1 और A2 दोनों प्लेट सेम लिए मैंने, दिखाई दे रहा आपको, तो A1 इज इक्वल टू A2 है, तो देयरफॉर A1 और A2 मेरे इक्वल है, तो C इज इक्वल टू Q अपॉन में चेंज ऑफ पोटेंशियल, C इज इक्वल टू Q अपॉन में चेंज ऑफ पोटेंशियल। इस इक्वेशन को मैं नाम दे सकता हूं इक्वेशन नंबर 1, वेयर Q मेरे पास क्या है, चार्ज ऑन, चार्ज ऑन कैपेसिटर, चार्ज ऑन कैपेसिटर चाहे Q पॉजिटिव हो चाहे Q नेगेटिव हो, वो तो मैंने यहाँ प्लेस किया ही नहीं। ठीक है, और डेल्टा V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बिटवीन प्लेट्स, पोटेंशियल डिफरेंस है किनके बीच में, प्लेट्स के बीच में। तो रिजल्ट मेरे पास क्या बना, Q इज इक्वल टू, रिजल्ट मेरे पास क्या बना यहां से, Q इज इक्वल टू C डेल्टा V, C डेल्टा V, इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, ये मेरे पास यहां पर रिजल्ट बन चुका है। आपने क्या देखा यहां पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, E2 इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है। ठीक है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सेम एज इट इज है, एक जैसी है, एक ही जगह से निकल रही है, दूसरी जगह से जा रही है, सेम डिस्टेंस पे सब कुछ सेम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब रिजल्ट ये बना कि जो E1 है इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है वो मेरी किसकी इक्वल है, E2 की है, E1 इज इक्वल टू E2 है। अब E1 और E2 मेरी है क्या, E1 और E2 मेरी है क्या, प्रीवियस चैप्टर के अंदर मैंने एक रिजल्ट किया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इनफाइनाइट प्लेन शीट। दोबारा बोल रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इनफाइनाइट प्लेन शीट। वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आई थी, जब हमने गॉसियन सरफेस के थ्रू एक प्लेन शीट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, तो क्या रिजल्ट आया था, सिग्मा अपॉन में 2 अपसाइलन नोट, सिग्मा अपॉन में 2 अपसाइलन नोट। कहां से आया था ये रिजल्ट, मेरा लिख देता हूं, आप चेक कर लोगे बाद में। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट, इनफाइनाइट प्लेन शीट से ये रिजल्ट आया था अगर याद है तो ई नेट मेरे पास क्या हो जाएगी, ई नेट, ये रिजल्ट भी हमारा वहीं से है। ई नेट मेरा क्या होगा, E1 प्लस E2, E1 प्लस E2, तो रिजल्ट क्या बना, सिग्मा अपोन में 2 अपसाइलन नोट प्लस सिग्मा अपोन में 2 अपसाइलन नोट,
सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू प्लस सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। एलसीएम वगैरह लिया, फाइनल रिजल्ट क्या आया मेरा, एप्सिलॉन नॉट। एलसीएम वगैरह लेने के बाद में कैंसिल आउट हो जाएगा। ये रिजल्ट भी मेरा क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट। इनफाइनाइट प्लेन शीट पे ये चीजें सारी हमने निकाली थी। क्लियर है। इफ एक रिजल्ट होता है, चार्ज डेंसिटी क्या होती है, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन में ए। चार्ज डेंसिटी क्या होती है, सिग्मा अपॉन में क्यू, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन में ए। चार्ज डेंसिटी मेरी ये होती है। सो रिजल्ट मेरे पास क्या बन जाएगा, सो अब इसकी वैल्यू मैं ये पुट कर सकता हूं, तो ई नेट मेरे पास क्या आएगी, ई नेट मेरे पास क्या आएगी, वैल्यू पुट कर दो, क्यू अपॉन में ए एप्सिलॉन नॉट। क्यू अपॉन में ए एप्सिलॉन नॉट मैंने यहां पर एज इट इज वैल्यू पुट कर दी। क्लियर है, यहां तक किसी का कोई डाउट नहीं है। ठीक है, देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इफ डेल्टा वी क्या होता है, डेल्टा वी होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी कितनी आई है, क्यू अपॉन में ए एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन में ए एप्सिलॉन नॉट इनटू डी, मेरे पास क्या डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस बिटवीन शीट, चार शीट आता है, चार्ज शीट, चार्ज शीट। ठीक है, तो ये मेरे पास डिस्टेंस क्या है, डी है। तो मेरे पास चेंज ऑफ पोटेंशियल क्या आया, क्यू डी अपॉन में ए एप्सिलॉन नॉट आ गया मेरे पास। अब हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन देखो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट देखो क्या थी मेरी इक्वेशन फर्स्ट, किसी को ध्यान है क्या थी, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन में चेंज ऑफ पोटेंशियल। क्लियर थी इक्वेशन मेरी, चेंज ऑफ पोटेंशियल की मैं वैल्यू लिख दूं, C इज इक्वल टू क्यू, मेरा एज इट इज ऊपर है, चेंज ऑफ पोटेंशियल की मेरी वैल्यू क्या है, क्यू डी अपॉन में ए एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है, क्यू से क्यू कैंसिल आउट, ये घूम के मेरा ऊपर आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी। वैल्यू क्या आई, सी की, ये वैल्यू किसकी आ गई, फाइनल है सी की वैल्यू आ गई। किसके केस में, इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के केस में मेरी वैल्यू क्या आई, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी इज इक्वल टू सी। ठीक है, अब बात आएगी कि सी डिपेंड किस पर कर रहा है, सी डिपेंड किस पर कर रहा है, बात आएगी। यहां लिख रहा हूं मैं रेड पेन से। ठीक है, सी इज डिपेंड अपॉन, किस किस पर डिपेंड कर रहा है, एप्सिलॉन नॉट और डी और ए, तीनों चीजें हैं। तो एक तो क्या है, डायमेंशन है, डायमेंशन ए मेंशन हो रहा है। ठीक है, और डिस्टेंस भी हो रही है ना, डायमेंशन और डिस्टेंस एक ही केस में आता है। ठीक है, तो डायमेंशन हो रहा है, एंड किसके केस में हो रहा है, मीडियम के केस में हो रहा है, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट दे रखा है। तो सी इन दोनों केस पर क्या कर रहा है, अपना डिपेंड कर रहा है, सी की इन दोनों केसेस पर डिपेंड हो रहा है। ठीक है, मैं पीछे की स्क्रीन दिखा रहा हूं, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथ के साथ। ठीक है, बाकी स्क्रीनशॉट मैं सेंड तो कर दूंगा, लेकिन एक बार आप भी ले लो, ताकि हो सकता है मेरी एक क्लास और आ गया अब, तो मैं लेट करूं स्क्रीनशॉट आपके आगे सेंड। फर्स्ट से ही ले रहा हूं स्क्रीन, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे, जल्दी से। किसी का कोई डाउट है तब तक डाउट बता दो मुझे। बच्चे नहीं आए भाई, आज सिर्फ 14 स्टूडेंट है प्रेजेंट।
बाकी बच्चे नहीं आए। जल्दी से ले लो बच्चे, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। किसी का कोई कमेंट है तो बता दो, डाउट लिख दो इसमें। बायो का टेस्ट चल रहा है यहाँ? नो सर, वो तो खत्म ही हो गया। ले लो भी, नेक्स्ट और ले लो। ओके, टेस्ट खत्म हो गया, बच्चे आए ही नहीं अनुराधा आज तो। बच्चे नहीं आए, आ गए। बायो वाले तो पूरे हैं सर बच्चे। जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट, उसके बाद आगे करते हैं। चलिए आगे देखते हैं, टॉपिक हमारा आगे कौन सा है। इनकी एनर्जी निकालनी है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की एनर्जी निकलेगी अपनी। ठीक है, एनर्जी किस तरीके से होगी? वही सेम केस अप्लाई होगा जो हमने आज तक किया है। किसके केस में? स्फेरिकल के केस में वही सेम केस अप्लाई होगा। ठीक है, देखो प्लस चार्ज था, छोटा बना रहा हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें इसमें स्पेस चाहिएगा थोड़ा सा। ये चीजें पहले हमने कर लिया, माइनस है। ठीक है, प्लस क्यू माइनस क्यू, डी क्यू की फॉर्म में चार्ज ट्रांसफर हो रहा है अपना। जब मैंने टाइम क्या दिया इसको, जीरो टाइम लिया इसने, उस टाइम चार्ज भी इसने कितना पास किया? जीरो किया। चेंज ऑफ पोटेंशियल भी क्या है इसकी? जीरो ही आई। जब इसको मैंने टाइम क्या दे दिया? टी दे दिया, तो चार्ज कितना पास हुआ? क्यू पास हुआ इससे। और चेंज ऑफ पोटेंशियल क्या आया? क्यू अपॉन में सी, क्यू अपॉन में सी। देन जब मैंने इसको टाइम क्या दे दिया? इनफाइनाइट दे दिया, जितना टाइम इसको चाहिए था, जितना टाइम इसे चाहिए उतना सारा मैंने दे दिया। सारा का सारा चार्ज जितना भी था इसके ऊपर सारा का सारा ट्रांसफर कर दिया। और चेंज ऑफ पोटेंशियल, या मैं बोल दूं इसका पोटेंशियल क्या आया? क्यू अपॉन में सी, क्यू अपॉन में सी। इफ चेंज ऑफ पोटेंशियल मेरा होता क्या है? चेंज ऑफ पोटेंशियल क्या होता है? वर्क डन अपॉन में चार्ज, वर्क डन अपॉन में चार्ज होता है। क्लियर सी बात है। अब डी क्यू की वैल्यू क्या आएगी? वर्क डन मेरा क्या आएगा? चेंज ऑफ पोटेंशियल इंटू डी क्यू। क्लियर है। बोथ साइड इंटीग्रेशन, बोथ साइड इंटीग्रेशन, लिमिट कहां से कहां तक? जीरो से लेके, जीरो से लेके लिमिट कहां तक आएगी? जीरो से लेके लिमिट कहां तक? क्यू तक मेरी लिमिट आ जाएगी, क्योंकि बीच वाला तो कोई आ ही नहीं रहा, डायरेक्टली यहां तक आ रहा है अपना। मिनिमम ये है, मैक्सिमम ये है। तो जीरो से लेके क्यू तक, ये चीज तो हम पहले कर ही चुके हैं स्फेरिकल के केस में। तो जीरो क्यू, ठीक है। पोटेंशियल की वैल्यू क्या? क्यू अपॉन में सी और डी क्यू। तो वन बाई सी मेरा बाहर आ गया, लिमिट सी, और ये कैपिटल क्यू आएगा, स्मॉल क्यू लिख दिया गलती से, क्यू और क्यू डी क्यू। ठीक है, इंटीग्रेशन करोगे इसका,
तो क्या वैल्यू आई वर्क डन की 1/c इंटीग्रेशन किया किसका इंटीग्रेशन करना है हमें इस क्यू का तो क्या इंटीग्रेशन होगा इसका क्यू स्क्वेयर अपॉन में 2 0 से क्यू तक मतलब 1/2 सी और क्यू स्क्वेयर 0 से क्यू तक अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लोअर तो 0 ही है तो इसका मतलब क्या आएगा क्यू स्क्वेयर अपॉन में 2c क्यू स्क्वेयर अपॉन में 2c ये मेरा क्या आया नेट वर्क डन आ गया इफ वर्क डन by external agent is stored in form of potential energy पोटेंशियल एनर्जी के केस में सेव हो रहा है सारा का सारा वर्क डन तो क्यू स्क्वेयर अपॉन में 2c तो फाइनल रिजल्ट मेरा क्या है इसमें u इज इक्वल टू क्यू स्क्वेयर अपॉन में 2c ये मेरे पास क्या आया एक फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आ गई फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ये आ गई जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर प्रेजेंट में देख रहे हो जल्दी से देख लो इसको स्क्रीनशॉट ले लो भी उसका कोई दिक्कत नहीं कोई डाउट है तो किसी का बता दो किसी का कोई डाउट है तो बता दो पीछे वाली स्क्रीन और दूं क्या स्क्रीनशॉट के लिए ये लो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से इसका चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखो न्यूमेरिकल डालता है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर डाल रखा है आज उससे पहले एक न्यूमेरिकल लिख देता हूं मैं एक न्यूमेरिकल लिख रहा हूं इसका आंसर दोगे आप मुझे ठीक है देखो इस न्यूमेरिकल का आंसर क्वेश्चन है ये व्हाट इज capacitance is required to store an energy of एनर्जी कितने दिया है 100 किलोवाट आवर एट पोटेंशियल डिफरेंस V ऑफ V कितना दिया है 10 की पावर 4 वोल्ट ठीक है मुझे इसमें कैपेसिटेंस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी बच्चे कैपेसिटेंस कितना है निकालो जल्दी से कैपेसिटेंस निकालो जल्दी से कैपेसिटेंस निकालो जल्दी से निकालो आपके पास मैक्सिमम
4 मिनट्स है। कैपेसिटेंस निकालो जल्दी से। अच्छा क्वेश्चन है ये। नीट 2013 में आया हुआ है क्वेश्चन। 2013 का क्वेश्चन है नीट का। ठीक है, जल्दी से लिखता हूँ। निकालो इसका आंसर दो जल्दी से मुझे। चलो देखते हैं। सी हमें इसमें फाइंड करना फर्स्ट ऑफ चीज। पोटेंशियल एनर्जी कितनी दी है? पोटेंशियल एनर्जी आप देखोगे यहाँ कितनी दे रखी है, ये दे रखी है। ठीक है, 100 किलोवाट पर। ठीक है, 100 को सबसे पहले मुझे चेंज करना है, ये किलोवाट को मुझे पहले करना चेंज वाट में। तो वाट में चेंज करूंगा तो इंटू 10⁻³ कर दूंगा। फिर इसको वाट हावर में, इसको मुझे किस में करना है? जूल में चेंज करना। तो जूल में चेंज करने की हम क्या करते थे? 3600 से मल्टीप्लाई करते थे। 10th क्लास के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट टॉपिक यही है। ठीक है, 10th क्लास में इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट टॉपिक यही है। तो क्या हुआ? 2 और 3 5, 5 और 2 7, 36 इंटू 10⁻⁷ थोड़ा सा इसको और ज्यादा कर ले, क्योंकि यहाँ पर 4 पावर है, यहाँ पर 7 है, कहीं मैच वाली बात नहीं है। तो मैंने इसको क्या कर दिया? 36 इक्वल का आएगा साइन इनके बीच में, 36 इंटू 10⁻⁷ इंटू 10/10 कर दिया। वैल्यू क्या आई मेरे पास? 3.6 इंटू 10⁻8 जूल आ गई मेरे पास। क्लियर है, मेरे पास वैल्यू आ चुकी है। V की वैल्यू मेरे पास कितनी दी है उसने? V की वैल्यू मेरे पास है 10⁻⁴ मेरे पास U की वैल्यू है, V की वैल्यू है, और किस चीज की वैल्यू है मेरे पास? है C की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। मेरे पास ये दोनों चीजें हैं। ठीक है, मुझे फॉर्मूला बनाना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास एज इट इज फॉर्मूला नहीं है। अभी अभी हमने क्या किया? एक फॉर्मूला ड्राइव किया जस्ट। कौन सा फॉर्मूला था? U इज इक्वल टू Q² टू C। C की वैल्यू क्या होती है? C इज इक्वल टू होता है Q/V। तो यहां से मैं Q की वैल्यू निकाल सकता हूं। Q इज इक्वल टू मेरे पास क्या आया? CV। क्लियर है? ये Q की वैल्यू एज इट इज, जो Q की वैल्यू यहाँ, ये एज इट इज, इसमें Q की वैल्यू पुट कर दूं तो U इज इक्वल टू मेरे पास क्या आया? C²V²/2C। C से एक पावर कैंसिल आउट। U इज इक्वल टू मेरे पास क्या आया? CV²/2। तीनों के तीनों आ गए ना वेरिएबल जो मुझे चाहिए, तीनों के तीनों आ चुके हैं। U मेरे पास गिवन है, V मेरे पास गिवन है, और C की वैल्यू मुझे चाहिए। मुझे C की वैल्यू इसमें चाहिए। बिल्कुल सही आंसर है राहुल, 7.2 फेराड। बिल्कुल सही आंसर है। सारी वैल्यू इसमें पुट कर दो, इसकी जितनी वैल्यू इसमें पुट कर दो। देखो क्या वैल्यू आएगी, देखते हैं। तो C इज इक्वल टू 2U/V², 2U/V²। क्लियर है यहां तक? हमने देखो ये वैल्यू निकाली है यहां से,
ये वैल्यू आ चुकी है ना मेरे पास एज इट इज, नीचे डिवाइड में क्या है 2 है, 1/2 CV, ये 2 उस साइड चला गया मेरे पास, कोई दिक्कत ही नहीं है। मुझे निकालनी है C की वैल्यू, तो V इसके डिवाइड में आ गया। ठीक है, यहां तक किसी कोई डाउट नहीं होगा। ये वैल्यू मेरे पास आ चुकी है। टू U की वैल्यू मेरे पास कितनी है, U की वैल्यू है मेरे पास 3.6 इंटू 10⁸, यही वैल्यू है। और V की वैल्यू मुझे कितनी गिवन दी है, 10⁴। तो 10⁴ है, ऊपर स्क्वायर है, तो 10⁸ हो जाएगी। 10⁸ से 10⁸ कैंसिल आउट। ठीक है, तो 2 इंटू 36 अपॉन में 10 क्या आया, 72 अपॉन में 10, तो 7.2 फेराड। 7.2 फेराड इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा बच्चे। ठीक है, ये इसका क्या आएगा, राइट आंसर आएगा। ठीक है, इस तरीके के न्यूमेरिकल्स आते हैं एग्जाम में हमेशा ही, और न्यूमेरिकल्स को स्ट्रॉन्ग करो अपना। न्यूमेरिकल्स को स्ट्रॉन्ग करोगे तभी कुछ होगा। फिजिक्स लेने का मतलब क्या है, आपका न्यूमेरिकल पोर्शन है स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। फिजिक्स लेने का मतलब ये है कि स्ट्रॉन्ग फिजिकल, आपका न्यूमेरिकल पोर्शन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए अच्छा खासा, तभी फायदा है, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक है बच्चे, कल मिलेंगे। ठीक है, नई एनर्जी के साथ। वर्क आपको पता ही है कि जो मैंने अभी क्लास में करवाया वही वर्क सेम एज इट इज मिलेगा। क्लास का बैकअप मिल ही रहा है। क्लास का बैकअप कौन कौन देख रहा है अभी एक बार बताना मुझे, जो जो बच्चे क्लास का बैकअप देख रहे हैं वो मुझे बताओ यस सर बोल के। ओके अरमान, सर। कौन कौन देख रहा है क्लास का बैकअप, पुष्पा यस सर। क्लास का बैकअप देखा करो, वो फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ मैं ही दे रहा हूँ क्लास के बैकअप के लिए। भी क्लास का बैकअप देखोगे आपके पास लास्ट तक रहेगा, जब तक आपके एग्जाम है तब तक मैं उस बैकअप को वहीं रखूंगा, उसको डिलीट नहीं करूंगा, और ना ही मैं उसको हाइड करूंगा वहां से। डिलीट तो मैं करूंगा ही नहीं, हाइड होगा लास्ट 1 साल तक, वो वहीं रहेगा। लास्ट ईयर वाला भी बैकअप मैंने अभी पीछे कुछ दिन पहले ही आईडी किया है। ठीक है, तो आप वहीं पे अपना बैकअप देखो अच्छे से और अपनी स्टडी करो। ठीक है बच्चे, थैंक यू एवरीवन।